पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को है। 8 जिलों की 142 सीटों पर मतदान होना है। दूसरे चरण के लिए सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का रन, मतदाताओं को रिझाने में जुटे सियासी दल। दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान। 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान। दूसरे चरण में सियासी दलों ने झोंकी ताकत। बंगाल में दूसरे चरण के मतदाताओं को रिझाने के लिए सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। बंगाल के मतदाताओं को दावों और वादों से अपने पक्ष में लुभाने की कोशिश हो रही है। पहले चरण के मतदान पर बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी का अपना अपना दावा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हुए हैं, जिसमें बीजेपी 110 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतेगी। पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। उधर कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने दावा किया है कि कांग्रेस इस चुनाव में सियासी पंडितों को चौंकाएगी। बीजेपी और टीएमसी दोनों को कांग्रेस से डर है। बीजेपी को इस बार 20 से 25 सीटें कम मिलेगी। तो हमारा अनुमान है बीजेपी का तो सवाल ही नहीं है। जो टोटल उनको पिछली बार की सीटें थी यहाँ पर जितनी भी थी, उससे 25 सीटें कम अगर वो ले पाए, नहीं तो डिवास्टेटिंग डिफीट बीजेपी को होगी। 8 जिलों में 142 सीटों पर मतदान। दूसरे चरण में 1448 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। टीएमसी ने 142 सीटों पर उतारा प्रत्याशी। बीजेपी ने 141 सीटों पर उतारा प्रत्याशी। कांग्रेस ने 142 सीटों पर उतारा प्रत्याशी। सीपीएम 100 सीटों पर लड़ रही चुनाव। दूसरे चरण में मतदान को लेकर सुरक्षा सख्त। भारत बांग्लादेश सीमा पर कड़ी निगरानी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की हो रही तैनाती। शहरी इलाके में महिला अर्धसैनिक बलों की तैनाती। 2021 में बीजेपी सिर्फ 18 सीटें जीती थी। टीएमसी 123 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बंगाल चुनाव का दूसरा चरण टीएमसी का गढ़ माना जाता है। टीएमसी अपने गढ़ को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, जबकि बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ और तुष्टीकरण का मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी को घेर रही है। टीएमसी के गढ़ में बीजेपी कितना सेंधमारी करती है, इसके लिए 4 मई तक का इंतजार करना पड़ेगा। कोलकाता से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर तमाम सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरे चरण में 8 जिलों की 142 सीटों पर मतदान होना है और उससे बड़ी बात यह है कि ये तमाम 142 सीटों को लेकर यह कहा जाता है कि दूसरे चरण में जितनी सीटों पर मतदान होने हैं, उनमें से अधिकतम सीटें टीएमसी का गढ़ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी मशक्कत का वक्त है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ताकत झोंकती नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार पश्चिम बंगाल में कैंप किए हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच तीसरा फैक्टर जो कि कांग्रेस माना जा रहा है और कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि देखिएगा इस बार कांग्रेस चौंकाएगा। उन्होंने तो यह तक दावा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में पिछली बार की तुलना में 25 सीटें कम आने जा रही है। अब गुलाम अहमद मीर की बात पर अगर गौर करें तो साफ तौर पर लगता है और दिखता है कि आत्मविश्वास कांग्रेस पार्टी का बढ़ा हुआ है। संवाददाता प्रभात हमारे साथ कोलकाता से लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे प्रभात का रुख करते। प्रभात, देखिए पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ, बम्पर वोटिंग हुई और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पहले ही चरण में 110 सीटों का दावा कर दिया है। अब दूसरे चरण की बारी है। तमाम राजनीतिक दल ताकत झोंक रहे हैं। आप इस वक्त कोलकाता में मौजूद हैं। कोलकाता की अधिकतम विधानसभा सीटों पर
दूसरे चरण में ही मतदान होना है। ऐसे में क्या सियासी गर्माहट देखने को मिल रही है और क्या राजनीतिक दलों की ओर से ताकत झोंके जा रहे, तमाम जानकारियां दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल आयुष, देखिए पहले चरण के जो मतदान हुआ उसमें बम्पर वोटिंग हुए, निश्चित तौर पर 92% वोटिंग हुआ। उस पर कहीं ना कहीं लोगों का जो राय आ रहा है कि जब भी ऐसी बम्पर वोटिंग होती है तो इनकम्बेंसी जो है वो आता है सामने, उसको लेकर वोटिंग करते हैं। लेकिन इस वक्त मैं जहां हूं कोलकाता का, ये जो जहां मैं खड़ा हूं, ये विधानसभा ऐसा है, एक बालीगंज विधानसभा पड़ता है और दूसरा आपका जो शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी का जो क्षेत्र है वो पड़ता है। तो दोनों एक रोड के ऊपर में, रोड के इस पार बालीगंज पड़ जाता है, रोड के उस पर आपका भवानीपुर पड़ जाता है। तो यहाँ के जो लोग, बिल्कुल भवानीपुर, जहाँ लोगों का जो रुझान है वो तो एक तरह से कहें तो बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। चूँकि हर गली मोहल्ले में चुनाव का समय है और 27 तारीख को कोलकाता के 17 विधानसभा सीट में अगर बात करें तो होना है, और ऐसे पूरे अगर हम बात करें तो 142 विधानसभा सीटों में दूसरे फेज का जो मतदान होगा। मतदान को लेकर लोगों में तो खासा उत्साह है, लोग मतदान करने को उत्सुक भी है और मतदान करेंगे भी। लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके से बातें आ रही है, जैसे आज कांग्रेस के प्रभारी, बंगाल प्रभारी मीर ने कहा है कि हम लोगों को जिस तरीके से कल का वोटिंग है उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा बूस्टअप मिला। SRI का बात सामने आ रहा है क्योंकि लोगों को मन में डर हो गया कि SRI जिस तरीके से लोगों के नाम कटे हैं, कहीं अगर हम इस बार के मतदान में अगर हम मतदान नहीं करते तो हो सकता है आगे बार कट जाएगा। तो इसको लेकर उन्होंने जरूर कहा है कि कांग्रेस उसमें प्लस नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें जो गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से कहा है कि कल के जो मतदान हुआ उससे हम 105-110 सीट अभी से ही गेन कर रहे हैं, तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो है, लेकिन जो जनता है सब कुछ जानती है, जनता का मूड भी बन चुका है, लेकिन जनता वॉच कर रही है कि किस तरीके से किस ओर जाना है। देखिए एक युवा है, मैं इनसे जान लेता हूं कि आप इस क्षेत्र में रहते हो, इस बार का चुनाव को कैसे देखते हो? इस बार जो जिस तरीके से पूरा वोटिंग प्रक्रिया चल रहा है। देखिए एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, बंगाल में हमेशा ये हुआ है कि हम लोग बंगाली लोग ना थोड़ा चेंज थोड़ा बाद में लेते हैं, काहे कि हम लोग को लगता है जो चल रहा है वो कंफर्टेबल है। तो जब इसके पहले आई थिंक 2011 में चेंज हुआ था सरकार, तो उस टाइम भी एक ऐसा माहौल था। इस बार माहौल और तगड़ा है, और ऊपर से जैसे इलेक्शन कमीशन ने जो स्टेप्स लिए हैं, एक की 2 फेज़ में करना, उसके ऊपर इतना सेंट्रल फोर्स देना कि जो हिंसा इसके पहले हम लोग देखे हैं वो ना हो, जिसका रिजल्ट ये है कि 92.77% वोटिंग आउटटर्न हुआ है। ये एक माइलस्टोन मोमेंट है बंगाल के लिए। तो हम लोग ये चाहेंगे 2-3 चीज़ें हैं। एक, जिस रास्ते से आप चल रहे हो वो ठीक होना चाहिए, दिस इज़ द बेसिक नीड। हम लोग जैसे युवाओं को जिस सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं उसका परचेजिंग पावर पैरिटी ये थोड़ा ठीक होना चाहिए। मतलब मैं कितना कमा पा रहा हूँ उस लेवल ऑफ स्किल को डिलीवर करने में लिए, जो बंगाल में आज के डेट में सबसे लोएस्ट है वर्ल्ड में। और उसके अलावा जो अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी बंगाल में थ्रू टूरिज़्म वगैरह ये सब है, तो उसको भी थोड़ा बेटर होना जाए। क्योंकि हम लोग ऐसा भी देखे थे, वर्ल्ड में ऐसा बहुत छोटे छोटे देश है जो सिर्फ अच्छा टूरिज़्म, हिमालयज़ है हम लोग के पास थोड़ा अंश, वो सब लेके थोड़ा डेवलपमेंट हो पाए। अगर ये प्रायोरिटी किसी कंपनी का है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, किसी गवर्नमेंट का है, तो उसका विजन दिखता है कि वो क्या करना चाहता है, उसका इंटेंट क्या है। आज भी आप अगर हर एक चुनाव का डिफरेंट जगह पे जो लोग अपना वक्तव्य रख रहे हैं, आप देखोगे एक क्लियर डिफरेंस है। कुछ लोग जो अच्छा चाहते हैं वो सिर्फ मुद्दे पे बात कर रहे हैं, और कुछ लोग जिन्हें बस चाहिए कि कुर्सी रखना है, वो बस ये बोल रहे हैं कि वो गलत था, ये गलत था। यार जो हो गया वो हो गया है, आगे क्या करना है और उससे क्या बेटर होगा हम लोगों के लिए, हमें बस वो चाहिए, जो भी आ जाए, दैट्स इट। बिल्कुल, देखिए कितनी अच्छी बात ये युवा ने कहा आयुष कि हम लोग को बेटर चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए बेटरमेंट चाहिए, सबको अपनी बेहतरी चाहिए, और कम से कम मूलभूत सुविधाओं का अभाव कोलकाता जैसे महानगर में किसी को ना हो, इसका भी ख्याल अब जनता ही रख रही है कि कैसे उन तमाम अभाव को जो कई सालों तक झेलते आए, कैसे उससे पाट पाना है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात, आप जैसा कि बता रहे हैं कि आपके सड़क, आप जिस सड़क पर खड़े हैं उस सड़क के दूसरी ओर भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र शुरू हो जाता है। 2021 की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार जरूर बनी, लेकिन नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को करारी शिकस्त दी थी, उपचुनाव लड़ना पड़ गया ममता बनर्जी को, और तब जाकर भवानीपुर में उनकी जीत हुई। इस बार भी हमने देखा चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी लगातार ये बयान दे रहे थे कि नंदीग्राम में हराए हैं, भवानीपुर में हराएंगे। माहौल क्या देखने को मिल रहा है? क्या शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में इस वक्त माहौल बनता नजर आ रहा है?
बिल्कुल आयुष, देखिए जो शुभेंदु अधिकारी लगातार जो बयान दे रहे हैं कि पिछले बार जिस तरह से उन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था और इस बार यहाँ से भी हराएंगे, तो जनता का जो मूड है वो तो जनता सब कुछ देख रही है, जान रही है, और जनता मूड भी एक तरह से कहे बना ली है। अब तो वोटिंग के समय पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी फ्रंट फुट में आकर जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, तो ये तो साफ नजर आ रहा है कि इस बार ममता बनर्जी के लिए वो ये जो सीट है वो बहुत आसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि पिछले बार का चुनाव में भी हम लोगों ने देखा किस तरीके से नंदीग्राम में वहाँ से हारी थी, और इस बार तो यहाँ का जो सीट है भवानीपुर का वो और टफ हो गया, क्योंकि बहुत हॉट सीट माना जा रहा है कोलकाता के लिए, क्योंकि दोनों ही, चाहे वो ममता बनर्जी की बात करें या फिर शुभेंदु अधिकारी की बात करें, दोनों ही पूरे दम लगाए हुए हैं। और जिस तरीके से जनता का मूड है, पब्लिक का मूड जो है वो निश्चित तौर पर सब कुछ तय जनता को ही करना, और मूड किसके लिए बना है ये तो खैर 4 मई को ही पता चल पाएगा। प्रभात, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, संवाददाता राकेश भी हमारे साथ कोलकाता से लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे राकेश का रुख करते। राकेश, देखिए चुनावी सरगर्मी पूरी तरह से बढ़ गई है, चुनाव प्रचार के अंतिम 3 या 4 दिन बचे हुए हैं, और ऐसे में पूरी ताकत झोंकते तमाम सियासी पार्टियां नजर आ रही है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है कोलकाता को, पिछली बार 10 विधानसभा क्षेत्रों में 10 में 10 टीएमसी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार का माहौल क्या कह रहा है? क्या पलटानो दरकार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी करते हुए या माहौल बनाते हुए नजर आ रही है? देखिए, लड़ाई ज़बरदस्त है और उससे इनकार भी नहीं है, और जिस तरीके से पहले फेज में आपने देखा होगा 152 सीटों पर चुनाव हुए, और जो वोटिंग परसेंटेज रहा, जिस तरीके से वोटर्स घर से निकले, जो टर्नआउट हुआ, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी आप कह सकते हैं कि फुल ऑन एनर्जी है, और बीजेपी को लग रहा है कि यहाँ से जो है वो परिवर्तन की जो बयार है, परिवर्तन की जो हवा है वो चल पड़ी है। और बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है, आपने देखा होगा कि आज गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनका कॉन्फिडेंस जो था वो देखने लायक था, और उन्होंने दावा किया है कि 152 में से 110 सीटें जो है वो पहले फेज में बीजेपी जो है वो जीतने जा रही है। तो इस लेवल का कॉन्फिडेंट है बीजेपी का। अब चुनाव में क्या होगा नहीं होगा, जनता का मूड और मिजाज क्या है, ये तो 4 को पता चलेगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि चुनावी जो तपिश है, बंगाल में वैसे भी गर्मी ज़्यादा होती है, लेकिन इस चुनाव ने उसकी तपिश को और ज़्यादा बढ़ा रखा है, और वो पूरे उफान पर है। दोनों तरफ से जो आजमाइश है, लगातार कोशिशें की जा रही है। 15 साल का ममता बनर्जी की सरकार और एंटी इनकम्बेंसी का खतरा, और इस बीच एक बार फिर लोगों के बीच में वो हैं, और उनको उम्मीद है कि लोगों का एक बार फिर उनको साथ मिलेगा। दूसरी तरफ बीजेपी को लग रहा है कि इस बार परिवर्तन की बयार जो है वो चल पड़ी है, और जिस तरीके से वोटर्स टर्नआउट हुए हैं, जिस तरीके से वोटर्स घरों से निकले हैं, उससे कहीं ना कहीं उम्मीद जो है वो बीजेपी की बढ़ी है। निश्चित तौर पर देखिए, वोटर टर्नआउट जो हुआ है और पिछली बार के मुकाबले 10% अधिक मतदान पहले चरण में पड़े हैं, ऐसे में उत्साह दूसरे चरण को लेकर भी है, और साथ ही लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत जिस तरह से पहले चरण में नजर आई, दूसरे चरण में भी उसी तरह की उम्मीद है। छिटपुट घटनाएं जरूर हुई, 1-2 जगह पर हिंसा हुई, लेकिन इन 142 विधानसभा सीटों पर विशेष फोकस इसलिए रहेगा क्योंकि पिछली बार की अगर बात कर लें, इन 142 विधानसभा सीटों में कई एक पर हिंसा की वारदात हुई थी, बूथों पर लड़ाई झगड़े देखने को मिले थे। इसके मद्देनजर फिलहाल सुरक्षा बलों की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, और पोलिंग पार्टियों की ओर से या फिर प्रशासनिक व्यवस्था क्या कुछ रहने वाली है, यह भी जानकारी दें। देखिए, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है, पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। खुद जब देश के गृह मंत्री यहाँ बैठे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा का पैमाना क्या होगा, सुरक्षा किस कदर होगी। और यही वजह रही कि पहले फेज में आपने देखा होगा कि छिटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो कोई बड़ी कैजुअल्टी नहीं हुई है। आमतौर पर बंगाल चुनाव को लेकर ये कहा जाता है, या बंगाल की यह तस्वीर हर चुनाव में निकल कर आती है कि कई जगह पर जो है बड़ी कैजुअल्टी होती है, लेकिन इस बार राहत की खबर ये रही कि कोई बड़ी कैजुअल्टी नहीं हुई, किसी की डेथ नहीं हुई। हाँ, छिटपुट घटना ज़रूर हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंट आया है जिला प्रशासन में, चुनाव आयोग में, और उनको लग रहा है कि चीज़ें इसी तरीके से स्मूथ जो है वो दूसरे फेज में भी नज़र आएगी। और जाहिर तौर पर दूसरे फेज की जब 29 को जब वोट डाले जाएंगे तो आप देखेंगे कि उस वक्त और ज़्यादा फोर्स जो है वो तैनात कर दिए जाएंगे, क्योंकि
कई ऐसे बूथ हैं, कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इस लिहाज से कि वहाँ का इतिहास जो रहा है वो कहीं ना कहीं इसी तरीके का रहा है। तो उस तमाम चीज़ों को देखते हुए प्रशासन, जिला प्रशासन हो, स्टेट की पुलिस हो, चुनाव आयोग हो, उन्होंने पूरी समीक्षा की है और उसी के तहत पूरी जो सिक्योरिटी प्लान होता है उसके तहत वो लगाया गया है। तो राहत की खबर ये है कि पिछले फेज़ में यानी जो पहला फेज़ रहा उसमें इस तरह की कोई घटना नहीं हुई बड़ी, और उसी तरीके की उम्मीद की जा रही है कि दूसरा फेज़ भी जो है वो स्मूथली निकल जाएगा। देश के गृह मंत्री खुद अमित शाह की मौजूदगी है, लगातार वो कोलकाता में ही कैंप किए हुए हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसी कोई बड़ी कैजुअलिटी जो है वो इस चुनाव में ना दिखे। निश्चित तौर पर राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर तमाम सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और अब इंतजार जनता को है 29 मई का, जब आने वाले 5 साल के भविष्य को संवारने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और पहले चरण के बम्पर वोटिंग ने यह संदेश दे दिया है कि दूसरा चरण भी इसी तरह से लोकतंत्र के लिए खूबसूरत होने वाला है, लोकतंत्र की जीत होने वाली है। और पश्चिम बंगाल में अगर हम पिछले कई बार के चुनाव की भी बात कर लें तो हमने देखा है कि वोटिंग अच्छी खासी होती है। 2021 में भी 82% मतदान हुआ था, पहले चरण में 92% मतदान, और उम्मीद की जा रही है कि इस बार दूसरे चरण में भी मतदान बम्पर होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।